आज हम आपके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन की एक विशेष तकनीक साझा करते हैं। आप सबने कोर्ट्स में होने वाले क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान एक विशेष बात नोट की होगी कि कुछ गवाह बहुत चालाक होते हैं। वे गवाह अपनी रटी रटाई बातें कोर्ट में तोते की तरह पटर पटर बोल देते हैं, लेकिन जब उनका झूठ पकड़ने के लिए आप उनको क्रॉस करते हो तो वे मुद्दे की बात पर आते ही जवाब देने लगते हैं कि मुझे तो अब याद नहीं है। ऐसे में आपका और एडवोकेट का झंझट यह होता है कि इस चालाक गवाह से सच को कैसे निकलवाएं और इस गवाह को कैसे हराकर इसके घर वापस भेजें। उदाहरण के लिए, यदि फॉल्स रेप एलिगेशन में कोई प्रोसिक्यूट्रिक्स गवाही देने आई हो तो वह सारी बात बता देगी। 10 सितंबर सुबह 11:30 बजे की बात है। आरोपी ने उसे नौकरी देने के बहाने होटल मूनशाइन में बुलाया था, कॉफी पिलाई थी, जिसको पीते पीते वह बेहोश हो गई थी और आरोपी ने उसके साथ गलत काम कर दिया था। जब आप क्रॉस में पूछोगे कि कॉफी रूम में पिलाई थी या लॉबी में पिलाई थी तो वह कट से बोलेगी मुझे याद नहीं है। आप पूछोगे कि उस जगह में कितने अन्य लोग मौजूद थे तो बोलेगी कि मुझे याद नहीं है। आप पूछोगे क्या कॉफी के साथ स्नैक्स भी थे तो कहेगी कि याद नहीं है। बिल वहीं टेबल पर दे दिया था या रिसेप्शन पर दिया था तो कहेगी मुझे याद नहीं है। आप और आरोपी होटल तक कैसे गए थे तो वह जवाब देगी कि ये भी मुझे याद नहीं है। वेटर को टिप दी थी या नहीं दी थी तो कहेगी याद नहीं है। लंच लिया था या नहीं लिया था तो कहेगी कि वो भी याद नहीं है। तो ऐसे गवाह किसी भी एडवोकेट की सच्ची परीक्षा लेते हैं। आपकी कला, आपकी दक्षता और आपकी विद्वता ऐसे ही गवाहों के सामने परखी जाती है। हमारे एक फॉल्स एलिगेशन वॉरियर हैं जो गोपालगंज बिहार से हैं। पेशे से अध्यापक हैं। उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा अंडर सेक्शन 341, 323, 504, 389, 324, 448, 363, 366 ए 34 IPC के तहत 2012 से चल रहा है। जैसे कि सब झूठे केसेस में होता है, प्रोसिक्यूशन उन्हें लंबा खींचने की कोशिश करता है। अब अनेकों वर्षों के बाद उस केस में चार्ज लगाया जा चुका है और प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए केस फिक्स कर दिया गया है, लेकिन प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कोर्ट में आते ही अपनी वही कलाकारियां दिखानी शुरू कर दी हैं कि मुझे तो याद नहीं है। और इसके ऊपर भी हद तब होती है जब इन शातिर किस्म की प्रोसिक्यूट्रेसेस को कोर्ट मासूम बच्चों की तरह दुलारता नजर आता है। मिस, जरा याद करने की कोशिश तो करो। मिस, जितना याद है उतना ही बता दो। और कानून का मारा आरोपी बेचारा खून के आंसू रोता रहता है। तो आज हम इन मासूम दिखने वाले लेकिन शातिर लोगों को कैसे क्रॉस एग्जामिन किया जाए, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ना कुछ नई बातें आपको जानने को मिल ही जाएंगी। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। सवाल है कि गवाह के ऐसे उत्तरों से कि मुझे याद नहीं है किसको लाभ होता है और किसको हानि होती है। जवाब है मुझे याद नहीं है, यह एक अस्पष्ट उत्तर है। किसको लाभ होगा किसको हानि होगी यह पढ़ने वाले के निर्णय के ऊपर निर्भर करता है, जिसे परिभाषित करने का अधिकार पढ़ने वाले यानी कि जज के पास आ जाता है। यदि जज निर्भीक है, साहसी है, ईमानदार है तब तो कोई कठिनाई नहीं है। वह सीधा सा कहेगा कि यह गवाह चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यदि वह जज दब्बू है, खुंदकी है या परपीड़क है, यानी जिसको अंग्रेजी में सैडिस्ट कहते हैं, तो आपके लिए मुश्किल कर देता है। जज लोग भी जज होने से पहले इंसान होते हैं और उनमें भी वे सारे सगुण और दुर्गुण होते हैं जो एक आम आदमी में पाए जाते हैं। तो आरोपी के खिलाफ आई हुई गवाही को जज अपनी मन मर्जी से पढ़ने को अधिक स्वतंत्र हो जाता है। दूसरी बात है कि मुझे याद नहीं है का उत्तर आने से यंग एडवोकेट कलीग्स को बहुत झंझट होता है। वे यह तैयारी करके अपना क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं कि गवाह या तो उस फैक्ट को हाँ कहेगा या ना कहेगा, लेकिन मुझे याद नहीं है वाला उत्तर आने से उन्हें यह समझ में नहीं आता कि वे उस गवाह से अगला सवाल क्या करें, क्योंकि यदि गवाह ने फिर कह दिया कि मुझे याद नहीं है तो तब तो क्रॉस एग्जामिनेशन ही बेकार हो जाएगा। कोर्ट में खड़े होकर क्रॉस एग्जामिनेशन करना बहुत मेहनत का काम है। एडवोकेट के ऊपर, गवाह के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर बहुत दबाव काम करते रहते हैं और उस पर जाकर भी गवाह ने यह रास्ता रोक दिया है तो वकील साहब को पसीना आने लगता है। अब क्या करें? यहाँ हम एक उदाहरण से समझते हैं। सेक्शन 307 IPC का आरोप है कि आरोपी ने अपनी बंदूक से गोली चलाकर इंजरी कारित की है। आपने
एडवोकेट के रूप में घटनास्थल को बारीकी से देखा है, कागजात पढ़े हैं, नक्शा मौका देखा है, चश्मदीद गवाह से सवाल किया है। अच्छा, इंजर्ड को गोली लगने के बाद जो खून निकला था वह तो जमीन पर ही गिर रहा था ना। अब गवाह यदि हाँ में उत्तर दे तो वहाँ अवश्य ही जमीन पर पड़ा हुआ खून आईओ को तफ्तीश में मिलना चाहिए, और यदि गवाह नहीं में उत्तर दे तो आप आगे सवाल पूछेंगे या सजेशन देंगे कि मेरा कहना है गोली बचकर निकल गई थी और इंजर्ड को लगी नहीं थी। लेकिन यदि गवाह का उत्तर हो कि याद नहीं है तो बेचारे वकील साहब का संतुलन गड़बड़ा जाता है। जज को मनमानी करने की छूट मिल जाती है और आरोपी पर अत्याचार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जानते ही हैं कि भारतीय अदालती निजाम में आरोपी सबसे कमजोर होता है और कई बार तो उसे मानवीय गरिमा से भी नीचे के स्तर का व्यवहार देखना पड़ता है। तो इस गवाह के ऐसे उत्तर ने आरोपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इसीलिए इंडियन लीगल सिस्टम जिन क्रॉस एग्जामिनेशन को तैयार करके भेजता है उसमें से हम यह संभावना ही मिटा देते हैं गवाह कोई ऐसा उत्तर दे सके कि मुझे याद नहीं है। हम गवाह को इतना स्पेस नहीं देते हैं कि वह कह सके कि मुझे याद नहीं है और अदालत में अपनी मनमर्जी कर सके। तो अगला सवाल है कि मुझे याद नहीं है कहने वाले ऐसे गवाह को कंट्रोल कैसे किया जाए। हमारा उत्तर है कि इसके लिए ये वाले 2-3 तरीके बहुत कारगर होते हैं। पहला, गवाह से पूछे जाने वाले सवालों की भाषा ऐसी रची जाए, सवालों को इस तरह से पूछा जाए कि गवाह आपके सवाल के सामने आजादी की सांस ना ले पाए। हमने आपको पहले भी ये फंडामेंटल रूल बताया है कि सवाल का उत्तर वह आए जो आप चाहते हैं। जब तक आपको ना पता हो कि आपका गवाह क्या उत्तर देने वाला है तो वह सवाल उससे नहीं पूछा जाना चाहिए। इसलिए सवाल को ऐसा बनाए ही नहीं कि गवाह कह सके कि मुझे याद नहीं है। गवाह से वह बुलवाएं जो आप उस गवाह से बुलवाना चाहते हो। उससे यह कभी पूछा ही नहीं जाए कि क्या इंजर्ड व्यक्ति का खून धरती पर गिरा था या नहीं गिरा था, बल्कि सवाल यह किया जाए कि गवाह साहब, क्या इस केस की तफ्तीश के दौरान आपने आईओ को कभी यह बताया था कि इंजर्ड व्यक्ति का खून धरती पर गिरा था। यहाँ आप इस सवाल का टेक्सचर देखिए। अब सवाल गवाह की केवल याददाश्त का नहीं है बल्कि रिकॉर्ड का बन गया है। जो भी बात गवाह ने आईओ को बताई होगी वह उसके बयान अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी में अवश्य दर्ज होगी, और जो नहीं बताई होगी वह उसके बयान अंडर 161 सीआरपीसी में नहीं दर्ज होगी। यही कानून की स्थिति हुई है। तो इस कानूनी स्थिति का फायदा एडवोकेट को उठाते हुए, यानी कि आपको उठाते हुए, आप गवाह को सजेशन भी दे सकते हैं। मेरा कहना है इस केस की पूरी तफ्तीश के दौरान आपने आईओ को कभी भी नहीं बताया कि इंजर्ड व्यक्ति का खून भी धरती पर गिरा था, क्योंकि यदि वह गवाह इधर उधर भागने की कोशिश करता है तो ऐसी हालत में उसे रिकॉर्ड के साथ कन्फ्रंट किया जा सकता है और सारी स्थिति जो आरोपी का नुकसान करने की दिशा में जा रही थी आरोपी को सपोर्ट करने लगती है। जो सवाल का उत्तर गवाह की मर्जी के ऊपर निर्भर था और जिसे कोर्ट अपनी मर्जी से पढ़ सकता था, हमने उस सवाल को इस तरह से ड्राफ्ट कर दिया कि अब गवाह उसका वही उत्तर देगा कि उसने क्या गड़बड़ियां की थी अपना बयान 161 दर्ज करवाते समय, और गवाह डिफेंसिव हो जाएगा, एडवोकेट अटैकिंग हो जाएगा। सारी परिस्थितियां आरोपी को सपोर्ट करने लगेंगी। लेकिन यह लाभ केवल तभी मिलता है जब आपके क्रॉस एग्जामिनेशन को इंडियन लीगल सिस्टम के टीम द्वारा लिखा जाता है। लेकिन अगर आपने इंडियन लीगल सिस्टम से अपना क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार ना करवाया हो तब क्या करें? तब आप उस गवाह को 2 सजेशन दें। पहला सजेशन तो दें कि वह झूठ बोल रहा है, और दूसरा सजेशन उस तथ्य का दें जो आप रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। इसी ऊपर वाले उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको यहाँ एक छोटा सा मॉक क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन का, जिससे आप इस बात को समझ जाएं। सवाल, क्या इंजर्ड व्यक्ति का खून जमीन पर गिरा हुआ था? गवाह कहेगा कि नहीं, मुझे तो याद नहीं है। आप दूसरा सवाल पूछेंगे, मेरा कहना है आप झूठ बोल रहे हो और कोर्ट को गुमराह कर रहे हो। गवाह उत्तर देगा कि यह कहना गलत है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप फिर उससे कहोगे, अगला सजेशन दोगे, मेरा कहना है कि उस दिन उस घटना के समय आरोपी का कोई खून निकला ही नहीं था। आपके सजेशन ने गवाह के सामने संकट खड़ा कर दिया है कि गोली लगी और खून नहीं निकला। आंसर वो देगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। अब आप एक काम करें, इसे किसी दूसरे विटनेस के बोले हुए बयान से भी विरोध करवा दें। जैसे उदाहरण के लिए आप सवाल करेंगे, देखो गवाह साहब, दूसरे गवाह लाल सिंह ने भी कहा है कि खून नहीं निकला था, आप क्या कहते हो? ये फिर कहेगा मुझे याद नहीं है।
अब आप इसे कन्फ्रंट करवा दें आईओ के साथ। देखो, इस नक्शा मौका में भी आईओ ने किसी स्थान पर खून गिरा हुआ नहीं दिखाया है, अतः खून निकला नहीं था और गवाह कहेगा मुझे पता नहीं या मुझे याद नहीं। सवाल जवाब की इस श्रृंखला में गवाह ने चाहे जो उत्तर दिए हों, लेकिन जो भी इस क्रॉस को पढ़ेगा उसे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और यह भी पता लग जाएगा कि गवाह झूठे उत्तर दे रहा है, जिसे इतनी सारी परिस्थितियों से कन्फ्रंट करवाए जाने के बाद भी कुछ याद नहीं आ रहा। कोर्ट भी उस गवाह को झूठा और अविश्वसनीय मानने को बाध्य हो जाएगा। तो आज का नियम है कि जो भी गवाह चतुर बनने की कोशिश करे, उसकी जड़ें खोदकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तरह उसमें छाछ डाल दो कि उस गवाह की गवाही कभी फलीभूत ना हो। अंत में हमारे गोपालगंज बिहार वाले अध्यापक फॉल्स एलिगेशन वॉरियर के लिए यही संदेश है कि वे अपने गवाह को इसी तरह से क्रॉस करें और विजयश्री को प्राप्त करें। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।